हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2014 में अमेरिका में लगभग 28 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से बस 2 लोग ही ऐसे थे जो मरने के बाद खूब चर्चा में आए। पहले थे रोनाल्डो रीड, जिन्होंने 24 साल पेट्रोल पंप पे काम किया और 17 साल एक कंपनी में साफ सफाई का काम किया। लेकिन इस सब के बाद भी अपने मरने के बाद अपनी वसीयत में $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चे और $6 मिलियन लोकल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल को डोनेट करके गए। और दूसरे थे रिचर्ड फ्यूस्कन, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ था और अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल थे। लेकिन फिर भी 2008 के रिसेशन में वो दिवालिया हो गए और बहुत बड़े कर्जे के साथ मरे। ऐसा नहीं था कि रोनाल्डो रीड की कोई लॉटरी लगी थी जिसकी वजह से उन्हें इतने सारे पैसे मिले। रोनाल्डो रीड ने अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा पैसा ब्लू चिप स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेस्ट किया था। वहीं रिचर्ड फ्यूस्कन ने काफ़ी सारी लाइबिलिटी ले ली थी और रिसेशन ने उनकी सोर्स ऑफ इनकम को हिला दिया और वो बर्बाद हो गए। इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि हमें रोनाल्डो रीड जैसा बनना है या रिचर्ड फ्यूस्कन जैसा नहीं। इस वीडियो का पर्पज़ ये बताना है कि वेल्थ क्रिएट करना कोई टेक्निकल स्किल नहीं होता, ये एक सॉफ्ट स्किल होता है। मॉर्गन होजल ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसे की कई सारी सॉफ्ट स्किल्स बताई हैं, जिन्हें वो पैसे की साइकोलॉजी बोलते हैं। आपको भी अगर पैसे की सॉफ्ट स्किल यानी कि पैसे की साइकोलॉजी समझनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहें। पहला है नो वन इज क्रेजी। पैसे को लेके अलग अलग लोग अलग अलग सलाह देते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं होता। सभी वही एडवाइस देते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है। जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में रिसेशन देखा है और अपने पैसे गंवाए हैं, वो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की सलाह कभी नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल हैं। तो आपको किसकी बात माननी चाहिए? इसका सबसे सिंपल तरीका है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। आप अपना एक गोल बनाइए और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझिए और उसके बाद जो ऑप्शन आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करे उसमें इन्वेस्ट करिए। नेवर इनफ। ज़्यादातर पैसे वाले लोग बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस लेते हैं। वो कितना भी पैसा कमा लें उनको उतना ही कम लगने लगता है। अगर किसी को 10 करोड़ कमाने थे तो 10 करोड़ कमाने के बाद उसको 100 करोड़ कमाने का मन करने लगता है, चाहे उसको 100 करोड़ की ज़रूरत भी ना हो। और देखा जाए तो इससे कुछ नहीं होता, बस वो अपना गोल आगे बढ़ाते रहते हैं और इस गोल को पाने के लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगा देते हैं। और अगर एक भी दाव गलत हो गया तो अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि भाई सक्सेस तो ऐसे ही मिलती है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको अपना सब कुछ जो आपके पास है और जिसकी आपको ज़रूरत है वो कभी भी उस चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफे। अब आप ये बोलेंगे कि वॉरेन बफे को तो इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी समझ है, इसीलिए वो ऐसा पॉसिबल कर पाए। लेकिन वॉरेन बफे की $85 मिलियन की नेटवर्थ में से $81 मिलियन उन्होंने 50 साल की उम्र के बाद कमाया है। वॉरेन बफे की नेटवर्थ का सीक्रेट उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। वो बहुत छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एक लंबे टाइम तक उन्होंने अपने पैसों की कंपाउंडिंग की है। इन्वेस्टमेंट में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हमेशा अच्छे डिसीजंस लो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप लंबे टाइम तक अपने पैसों की कंपाउंडिंग करो। ट्रायल्स एंड यू विन। हर बड़ा इंसान इसीलिए बड़ा बना क्योंकि उसकी 100 में से एक इन्वेस्टमेंट ऐसी थी जो बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनी। हमारा ध्यान बस इन रेयर इन्वेस्टमेंट्स पे ही जाता है और लगता है कि ये पता नहीं कैसे इतनी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। इन लोगों ने भी आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसे गंवाए होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि आप आधी से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में पैसे गंवाने के बाद भी अपना फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ इज़ वॉट यू डोंट सी। कई लोग पैसा आते ही शो ऑफ करने वाली चीज़ें ले लेते हैं। जैसे कई लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ या अच्छा घर तो होता है, पर वो सब लोन पे होता है। तो ये कोई वेल्थ नहीं होती। जो दिखती है वो वेल्थ नहीं होती। वेल्थ तो वो होती है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ वो होती है जो आपको ये ऑप्शन देती है कि आप आगे ग्रो करते रहें और फ्यूचर में आज से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। सेव मनी। आपकी इनकम या इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सेविंग। अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके खर्चे कम हैं। अब आप ये बोलेंगे कि मैं तो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ तो सेविंग किस लिए करूँ? तो देखिए, सेविंग के लिए कोई पर्पज़ नहीं होना चाहिए। सेविंग करना तो आपके नेचर में होना चाहिए। आपकी बैंक में पड़ा हुआ पैसा जिस पे चाहे 0% का इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो पैसा आपको इतनी सहूलियत देता है कि आप वो जॉब कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, भले ही उसमें पैसे कम मिलें। या फिर अगर आपको फ्यूचर में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सको। रूम ऑफ एरर। ज़्यादातर लोग अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी अपना गोल अचीव नहीं कर पाते और ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके प्लान में गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न में थोड़ी गलतियों की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। मतलब आपको ये प्लान भी बनाना चाहिए कि आपका प्लान आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया तो क्या करना है।
इसके लिए आप ये मान के चलिए कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पे बस आधा ही रिटर्न मिलेगा और उस रिटर्न के हिसाब से आपको अब कितना इन्वेस्टमेंट करना है। नथिंग इज फ्री। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, आपको हर चीज़ की फीस देनी होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको फीस देनी पड़ती है और ये फीस होती है मार्केट का उतार चढ़ाव। लेकिन मार्केट में होने वाले नुकसान को आप एक फाइन या पेनल्टी की तरह लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपको गाड़ी चलाना तो पसंद है लेकिन ट्रैफिक रूल्स तोड़ते टाइम फाइन देना पसंद नहीं है, लेकिन फाइन को आप फाइन की तरह नहीं फीस की तरह देखो और ये मान के चलो कि आपने ये फीस ट्रैफिक रूल्स सीखने के लिए पे की है। उसी तरह मार्केट में होने वाले लॉस को आप लॉस ना मान के उसको फीस मानिए, जो आपने ये सीखने के लिए पे की है कि आपको किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेने हैं। यू एंड मी। आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स या इन्वेस्टमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट से या फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हैं या फिर बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हर किसी से ये डिस्कशन नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है, सबके गोल्स भी अलग अलग होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि उनके फाइनेंशियल प्लान्स भी आपके काम आ जाएं। तो इन्वेस्टमेंट में आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाइए, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करिए। पैसा ऐसी चीज़ है जो लाइफ में सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ दे सकता है, और अब आपको पैसे की साइकोलॉजी भी पता है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, प्रवीण।